हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है इस लेक्चर का, विच इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, अगर आपने नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आने वाला है। तो पहले जाके उसको देख लें, एक बार अच्छे तरीके से समझ लें, उसके बाद जाकर के आप इस वीडियो को देखें। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे वही उन्हीं नंबर्स की बात कर रहा है। आर डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 8 9 10 11। ये जो नंबर यहाँ पे दिए गए हैं ये हमें चेक करने, क्या ये डिविजिबल हो जाएंगे 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। अगर हो जाएंगे तो यस लिखना है, नहीं हो जाएंगे तो नो लिखना है। क्लियर? तो ये वाला जो था, ये पहला वाला पार्ट, ये क्वेश्चन में उन्होंने वहीं से करके दिया था। इसमें ये है कि 1 to 8 क्या ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं। इसमें लिखा है यस, क्योंकि 1 to 8 अगर हम नंबर की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल 2 से हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 2 4 6 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस नंबर के लास्ट पे 8 है तो यहाँ पे क्या आएगा फिर यस। अब हमें देखना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल, अभी हम ये वाला पहला वाला कर रहे हैं, ठीक। अभी हम चेक कर रहे हैं क्या ये जो नंबर है 1 2 क्या ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या है, 3 के लिए डिविजिबिलिटी बताया मुझे, सम ऑफ डिजिट्स देखना है, मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज 1 + 2 + 8, दैट्स 1 + 2 3 3 + 8 = 11। तो क्या ये 3 के टेबल में आए या नहीं आए, नहीं आए। 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, बट ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे आएगा नो। ये जो 1 to 8 है क्या ये डिविजिबल हो जाएगा 4 से या नहीं हो जाएगा। 4 के लिए ये था कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0। अगर वो नहीं है तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड किससे होने चाहिए, 4 से। तो लास्ट के 2 डिजिट ये हैं 28, इसको हम चेक करते हैं क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 4 7 are 28 रिमाइंड 0, तो डायरेक्ट हो रहा है इससे, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो इसलिए यहाँ पे यस लिखा है। अब हमें चेक करना 1 to 8 क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 1 to 8 5 से डिविजिबल है या नहीं है, चेक करो। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5 क्या था, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 या 5 है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। बट यहाँ पे ना 0 है ना 5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा नो। उसके बाद 6 के लिए, 6 के लिए क्या था, 6 के लिए था कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से भी हो जाएगा। यहाँ देखिए आप 2 से हो रहा था बट 3 से नहीं हो रहा तो 6 से नहीं होगा। क्लियर करने की जरूरत नहीं। 8 से हम चेक करते हैं। 8 का क्या था, 8 का ये वाला मसला था कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे 3 जीरोज हैं, क्या है 3 जीरोज, किसी नंबर के लास्ट पे अगर 3 जीरोज हैं तो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो वाली बात नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हमने डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो इसके ऑलरेडी 3 डिजिट है तो हम 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं 8 से। देखिए 8 1 are 8 और 12 में से 8 निकाले तो 4, ऊपर से आएगा यहाँ पे 8, सो 8 6 are 48, यहाँ पे 0, तो डायरेक्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे यस लगेगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, तभी आप मुझे यहाँ पे पकड़ पाएंगे कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद 1 to 8 के लिए हम देखते हैं क्या 9 में 9 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। तो 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था बताइए मुझे। 9 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ये था, सम ऑफ डिजिट्स क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9। सम ऑफ डिजिट्स देखिए 1 + 2 + 8 = 11, बट मल्टीपल ऑफ 9 तो नहीं आया। 9 क्या, 9 1 are 9, 9 2 are 18, तो मल्टीपल ऑफ 9 नहीं आया, तो यहाँ पे आएगा नो, नो आएगा। उसके बाद है 1 to 8 क्या ये डिविजिबल 10 हो जाएगा कि नहीं। 10 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 है तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट पे 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। 11 के लिए देख लिए 1 to 8 क्या ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इसमें क्या करना है, इसमें हमें ऑड प्लेसेस के नंबर बाहर निकालने हैं और इवन प्लेसेस के नंबर बाहर निकाल। इवन प्लेसेस पे यहाँ पे क्या आ गया, इवन प्लेसेस पे यहाँ पे आ गया 2, ऑड प्लेसेस पे आ गया 1 और 8, इनका कर लो प्लस, यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास 2, यहाँ से निकल के हमारे पास आएगा 9। फिर बड़े से छोटे का डिफरेंस देख लो, डिफरेंस देख लो 9 - 2, 9 - 2 = 7, यहाँ पे डिफरेंस 7 आया। अगर डिफरेंस आता 0 या डिफरेंस आता 11 का मल्टीप्लाई, इवन नंबर किससे डिवाइड हो जाता, 11 से डिवाइड हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ
डिफरेंस जो है वो 7 निकला, ना 0 निकला, ना 11 का मल्टीप्लाई निकला, तो गिवन नंबर डिवाइड नहीं हो जाएगा 11 से। अब हम इसमें देखते हैं आगे। ओके, कमिंग टू 990। देखिए 990 की हम बात करते हैं। 990 सबसे पहले, क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। देखिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं, हम चेक करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए ये था लास्ट पे अगर 0 2 4 6 8 हुआ, इनमें से कोई भी तो वो डिविजिबल है। इसके लास्ट पे 0 है तो ये डिविजिबल किससे है? किससे डिविजिबल है? ये डिविजिबल बाय 2 है। तो इसके लास्ट पे हम लिखेंगे यस। उसके बाद 990, क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 3 के लिए क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स हमने चेक करने, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। देखिए सम ऑफ डिजिट 9 प्लस 0, 9 प्लस 9 हो गया 18। सो 18 जो है वो मल्टीप्लाई ऑफ 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है? 3 की टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा? यहाँ पे भी हमें लगेगा यस। उसके बाद हमें देखना है क्या ये 990 जो है ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सो 990 को हमने चेक करना है 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। 4 के लिए क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 0। अब तो वो तो नहीं है। अब दूसरा रूल्स में ये था कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं उनका हमने डिवाइड करना है 4 से। सो 90 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए 4 2 आर 8, नीचे आ गया 1, ऊपर से 0। सो 4 2 आर अगेन 8, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो एग्जैक्ट नहीं हुआ डिवाइड। क्लियर? यहाँ पे रिमाइंडर 2 निकल करके आया, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे नो। उसके बाद हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखिए ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। 5 के लिए क्या रूल था? लास्ट पे अगर 0 या 5 हो तो डिविजिबल होगी। इसके लास्ट पे 0 तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको यस। उसके बाद क्या ये नंबर 990 6 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं? अगर 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो फिर 6 से भी होगा। यस, मैंने आपको बताया था अगर कोई नंबर डिविजिबिलिटी में कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, सॉरी 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो वो 6 से भी हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे 8 से डिविजिबल है या नहीं है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए? 0 0 0 होना चाहिए। अगर 0 0 नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। 990 डिवाइडेड बाय 8। देखिए यहाँ पे सो 8 1 और 8, यहाँ पे 9 माइनस 8 आ गया 1, ऊपर से आ गया यहाँ पे हमारे पास 9। सो 8 2 और 16, 90 माइनस 16 इज 3, ऊपर से निकल कर गया है 0। सो 8 3 और 24, आंसर निकल कर क्या है 6। सो ये नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। लास्ट के 3 डिजिट्स के एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहे हैं 8 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। उसके बाद 9 से हम चेक करते हैं। 9 का क्या मसला था कि अगर इनकी जो डिजिट्स का सम है अगर वो मल्टीपल ऑफ 9 निकला तो वो डिविजिबल होगा 9 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो 990 हम देखते हैं। नाइन 990, इसके सम ऑफ डिजिट चेक करो। 9 प्लस 9 प्लस 0 इक्वल टू 18। सो ये 9 की मल्टीप्लाई में आ रहा है। 9 1 और 9 9 2 और 18। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे यस। अब हम चेक करिए क्या ये 990 10 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर लास्ट पे 0 होगा, 10 की डिविजिबिलिटी ये था, अगर लास्ट का डिजिट मतलब 1 प्लेस पे अगर 0 होगा तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें यस। उसके बाद हम देखेंगे 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लिए 990। देखिए इसमें आपने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस अलग से निकाल लिए और इवन प्लेसेस से हमने अलग से निकाल लिए। फिर उसका करना है हमने प्लस किया। यहाँ पे हमारे पास निकल कर क्या आता है इसका 9, और यहाँ पे भी आता है 9। फिर इनका लास्ट पे हमें डिफरेंस देखनी है। डिफरेंस क्या है? 9 माइनस 9 इक्वल टू 0।
मैंने आपको बताया अगर 0 होगा लास्ट पे या लास्ट पे होगा 11 का मल्टीप्लाई, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 0 निकला लास्ट पे, तो हम लिखेंगे इसको यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ओके, नाउ कमिंग टू दिस नंबर 1586, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस नंबर के लास्ट पे 02468 कोई भी हुआ तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो इसके लास्ट पे 6 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, सो वी कैन राइट इट एज यस। अब 3 के लिए चेक करते हैं, इस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 के लिए डिविजिबिलिटी यही है, ये जो गिवन नंबर है इसका जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3। ओके, सो तो नंबर क्या है यहाँ पे 1586 इनकी डिजिट्स का सम कर लो, फिर देख लेते हैं हम। देखिए 1 और 5 6 6 6 12 12 एंड 8 दैट इज 20। सो इनकी डिजिट्स का सम क्या आ गया, 20 आ गया। क्या ये 3 के टेबल में है या नहीं, देखिए 3 1 आर 3 3 2 आर 6 3 3 आर 9 3 4 आर 12 3 5 आर 15 3 6 आर 18 3 7 आर 21। 18 और 21 के बीच में ये नंबर घूम रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, सो ये 3 के टेबल में नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, नो। ओके, उसके बाद क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें देखना है क्या ये लास्ट के 2 डिजिट्स के 0 हो जाएंगी, लास्ट के 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से, अगर होगे तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, या अगर नहीं होगी तो नहीं है। ठीक, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या है, क्या है 8 6, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। देखिए 4 2 आर 8, आंसर 8 - 8 0, ऊपर से आ गया यहाँ पे 6। उसके बाद 4 1 आर 4, नीचे आंसर आ गया 2, तो रिमाइंडर 2 निकला, यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो। उसके बाद क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अगर किसी नंबर के लास्ट पे 0 या 5 होगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है, बट इस नंबर के लास्ट पे 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं हो जाएगा। उसके बाद 6 से क्या ये नंबर 1586 6 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं। देखिए इसके लास्ट पे क्या है, इसके लास्ट पे क्या है 6, ये 2 से डिविजिबल हो रहा है बट 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, वो 6 से भी होता है, बट ये 2 से है 3 से नहीं है, तो 6 से भी नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 8 का ये रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट 0 होना चाहिए, अगर 3 डिजिट 0 नहीं है तो लास्ट के 3 नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 586 इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, सो 586 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 586 इसको डिवाइड कर लो भाई 8 से, सो 8 7 आर 56, आंसर है 58 में से 56 2, ऊपर से आ जाएगा 6, सो 8 3 आर 24, आंसर निकल करके आ गया 2। 26 में से 24 निकाले 2, ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें रिमाइंडर 2 आया 0 नहीं आया, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे 9 से, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होनी चाहिए। 1586 हम चेक करते हैं क्या ये डिवाइड हो सकते हैं 9 से या नहीं हो सकते हैं। सो 1586, तो इनका डिजिट्स का हमने सम करना है, 1 + 5 + 8 + 6। देखिए 8 6 14 14 और 6 आ गया 20। क्या ये 9 के टेबल में है, 9 1 9 9 2 आर 18 9 3 आर 27 नहीं, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। उसके बाद 10 से हो जाएगा क्या, 10 से चेक कर लो। 10 का रूल ये है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 6 है तो 10 से भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि अब 1586 क्या ये 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा है तो नो। यहाँ पे आ गया 1586। सो सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, sum of digits in odd places and sum of digits in even places, odd places and even places। फिर लास्ट में उनकी डिफरेंस है 1 + 8 5 + 6 is 11, 1 + 8 is 9।
सो 11 में से 9 निकालो, 11 माइनस 9 क्यों, लास्ट में डिफरेंस देखनी होता है, 2 आ गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 या होना चाहिए 11 का मल्टीप्लाई, तब जाके वो 11 से ये वाला नंबर क्या हो जाता, डिविजिबल हो जाता। ओके, अब इसका यहाँ पे क्या आएगा, नो। अब हम देखते हैं यहाँ पे 275, क्या 275 2 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि लास्ट पे 02486 में से कोई होना चाहिए, वो नहीं है, तो ये नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल ये है कि हम सम ऑफ डिजिट्स हम करेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई 3 निकले तो 3 से हो जाएगा। देखिए 2 + 7 9, 9 + 5 14, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, तो 12 15 के बीच में 14 घूम रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो 3 से भी नहीं होगा। उसके बाद 275, क्या ये 4 से होगा, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2 0 होने चाहिए, और 2 0 नहीं है तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 75 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, अगर हो गया 4 से तो ठीक, 4 से हो रहा है डिविजिबल, अगर नहीं तो नहीं। 4 1 और 4, 7 माइनस 4 आ गया 3, यहाँ से हमारे पास टपकेगा 5, सो 4 8 आर 32, प्लस 4 9 आर 36, इससे बड़ा हो जाता, 35 माइनस 32 इज 3, रिमाइंडर 3 निकल कर क्या है, तो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इससे भी आएगा इसको नो। अब हम देखते हैं क्या ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 का देखिए कहता कि अगर कोई नंबर है जिसकी लास्ट पे 0 या 5 है, वो नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसकी लास्ट पे 5 है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 6 से हम देख लेते हैं, मुझे बताएं 6 से क्या ये नंबर 275 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका 6 का रूल ये है कि अगर कोई नंबर 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है तब जाके वो 6 से भी होगा, बट 2 से भी नहीं है 3 से भी नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। उसके बाद 8 से देखते हैं, 8 का ये मसला है कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 0, अगर नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से। तो 275 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अभी मैं आपको एक बात भी बताने वाला हूँ, 275 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो दिस इज 8 3 और 24, 24 27 में से 24 निकालो तो 3, ऊपर से टपकेगा 5, देन 8 4 और 32, और 35 माइनस 32 इज 3, तो नहीं होगा एग्जैक्ट। ठीक, सो 8 का भी क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, नो। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्या ये नंबर 275 डिविजिबल है 9 से या नहीं है। तो 9 का मसला क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9। ऐसे वहीं पे करते हैं, देखिए सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 9 नहीं होना चाहिए। देखिए 7 और 2 9, 9 और 5 14, बट 9 1 और 9 9 2 और 18, 14 तो 9 के टेबल में है ही नहीं, 9 1 और 9 9 2 और 18 है, तो दैट मीन्स ये भी उसके टेबल में नहीं आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे नो। 10 का रूल क्या है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट पे अगर 0 है तो वो 10 से हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके लास्ट पे 0 नहीं है तो वो 10 से नहीं हो जाएगा, तो नो। 11 का तो आपको पता ही है, 11 बड़ा इजी है। देखिए यहाँ पे 275, क्या ये 11 से होगा या नहीं, तो सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस 2, सॉरी सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस 2 5, और सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस 7, ये अलग से निकल गया। 2 + 5 = 7, और यहाँ से भी 7, तो 7 माइनस 7 डिफरेंस चेक करें, 7 माइनस 7 = 0। लास्ट पे अगर 0 या 11 के मल्टीप्लाई, मतलब 11 का टेबल अगर आ गया डिफरेंस पे, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सॉरी अबाउट दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे यस। आई होप आप लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे, बिकॉज मैं मल्टीपल कलर्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से इसमें कर लें। और हाँ, बात मुझे ये बतानी थी, अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में मास्टर्स किया, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किया, आपको इम्प्लीमेंट करने की आती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। अगर नहीं है तो अभी तो आप बोर हो रहे होंगे, ठीक, तो एक बार उसको अच्छे तरीके से कर लें, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। उसके बाद 6686, क्या ये 2 से डिविजिबल है। 2 का रूल क्या है, लास्ट के नंबर पे, सॉरी किसी नंबर के लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 8 6, यहाँ पे 6 आ गया तो ये यस हम लिखेंगे यहाँ पे। 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक कर लो भाई, 3 से क्या है कि सम ऑफ डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। 6 6 12 12 6 18 18 22 26 आ गया यहाँ पे, तो 26 3 के टेबल में नहीं है, यहाँ पे आएगा नो। 4 से देख लो, लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए, वो नहीं है, तो लास्ट के डिजिट्स को हम चेक करेंगे कि ये 4 से डिविजिबल हैं या नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट क्या है बताएं मुझे, 86। ओके, चेक 86,
86 देख लेते हैं हम। 4 से देख लो, 4 2 आर 8, 8 माइनस 8 इज 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद 6 एंड 4 आर 4 1 आर 4, तो नीचे आंसर रिमाइंडर में 2 आ गया। तो 4 से नहीं हो रहा है तो उसका नो आएगा। हमको क्या है, हमको लिखना है इसमें नो। दैट क्लियर? नाउ क्या ये 5 से होगा या नहीं होगा, बताइए मुझे। लास्ट पे 0 या 5 होगा तभी तो होगा, बट नहीं है तो नहीं होगा। क्या ये 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए 6 से अगर होगा, बट अगर 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तब जाके 6 से होगा। 2 से हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है, तो 6 से नहीं होगा। उसके बाद क्या ये 8 से होगा, तो लास्ट के 3 डिजिट्स के 000 होना चाहिए, वो नहीं है। तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 से, जो मैंने आपको उसमें 2 रूल्स बताए थे ना, 4 में भी और 8 में भी। अभी 8 की बारी आ गई है, तो इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स को हम देखेंगे ये 4 8 से डिवाइड होगी या नहीं। 6 8 6 6 8 6 डिवाइडेड बाय 8। 6 8 6, देखिए 8 8 आर 64, आंसर आया 4, ऊपर से आया 6, 8 5 आर 40, 46 में से 40 निकाला तो आंसर 6, और रिमाइंडर 6 आ गया। तो ये भी 8 से डिवाइडेड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। उसके बाद 9 से होगा, सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 9। देखिए 6 6 12 12 6 12 6 18 18 और 8 26 26 जो है वो 9 की टेबल में है। 9 1 और 9 9 2 और 18 9 3 और 27, बट 26 नहीं है, यहाँ पे लगेगा नो। उसके बाद 10 10 के लिए रूल ये है कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0, बट वो नहीं है, तो 10 से भी नहीं होगा। 11 का तो आपको पता ही है, 11 is quite simple, 6 6 8 6, sum of digits in odd places, sum of digits in even places, 6 6 8 6. Okay, so sum of digits in odd places, sum of digits in even places, sum of digits in odd places, sum of digits in even places। देखिए प्लस, यहाँ से भी प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास 6 + 8 आ गया 14, यहाँ पे जाके 6 + 6 आ गया 12, तो 14 - 12 कर लो, 14 - 12 = 2। लास्ट में अगर 0 या 11 का मल्टीप्लाई होता तो हम बोलते कि 11 से डिविजिबल है 6 6 8 6, बट ऐसा नहीं है, यहाँ लास्ट में 2 आ गया, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 11 नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे रिमेनिंग पार्ट्स। अब हम इसमें देखते हैं क्या ये वाला नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। 639210, सो 2 से डिविजिबल वो नंबर होता है जिसके लास्ट पे 0 2 4 6 8 हो, बट इसके लास्ट पे 0 है, दैट मीन ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके डिजिट्स का हम सम करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या ये 3 के मल्टीपल में आता है या नहीं है। 639210, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, सो 6 3 9 9 and 18 18 2 आ गया 20 20 and 1 आ गया 21। सो 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 के मल्टीप्लाई में है। देखिए 3 1 are 3 3 2 are 6 3 3 are 9 3 4 are 12 3 5 are 15 3 6 are 18 3 7 और 21, सो 3 की टेबल में ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज ओके। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की किसी नंबर के लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0 0, अगर वो नहीं है तो लास्ट के 2 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट के 2 डिजिट्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 10 है ना लास्ट के 2 डिजिट्स, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4, देखिए 4 1 और 4 4 2 और 8, तो 10 में से 8 निकाला तो 2, रिमाइंडर 2 आ गया, तो एग्जैक्ट वो डिवाइड 4 से इसको नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे इसको? नो। अब हम देखते हैं ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए इसमें? लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? या होना चाहिए 0 या होना चाहिए 5। 0 है लास्ट का डिजिट, तो 5 से हो सकता है, ठीक है ओके। फिर उसके बाद 6
6 से क्या ये नंबर डिविजिबल है या नहीं? 6 से डिविजिबल होने के लिए इसको पहले देखना है, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। अब हम चेक करेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट इसके 0 होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 8 से। सो लास्ट के 3 डिजिट से इसके 2 1 0 इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से। ओके, सो 8 2 आर 16। सो यहाँ से हमारे पास आगे 21 में से 16 हो गया 5, ऊपर से आ गया यहाँ से 0। सो 8 6 आर 48, रिमाइंडर आ गया 2, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 8 से भी नहीं होगा। अब हम चेक करेंगे उसके बाद 9 से। तो 9 से चेक करने के लिए देखना सम ऑफ डिजिट्स, अगर मल्टीपल ऑफ क्या होए, मल्टीपल ऑफ 9, तो ये 9 से डिविजिबल हो सकता है। सम ऑफ डिजिट्स हमने इसके पहले निकाले थे 3 के लिए, वो आती 21, तो 21 9 के टेबल में आ रहा है, 9 1 9 9 2 18 9 3 27, तो 21 के टेबल में 9, 21 जो है वो 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे नो। अब हम चेक करेंगे क्या ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो यस, इट इज डिविजिबल बाय 10 आल्सो। अब हम देखेंगे क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। सो 11 से डिविजिबल होने के लिए आपको पता ही है उसका रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, फिर बाद में उसकी डिफरेंस। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर है हमारे पास 6 3 9 2 1 0। हमें ये चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हम क्या देखें, सम ऑफ डिजिट्स इन इवन इन ऑड प्लेसेस। फर्स्ट ये हो गया इवन प्लेसेस 3, यहाँ से 9, यहाँ से 2, और यहाँ से हमारे पास आ गया 1, यहाँ से हमारे पास आ गया 0। सो इनको ऐड कर लें, इनको भी ऐड कर लें, यहाँ से इसको प्ले करके 3 + 2 आ गया 5। ओके, फिर उसके बाद 9 1 हो गया 10 10 6 आ गया 16। अब डिफरेंस देख लिया हम, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकालना है, 16 - 5, 16 - 5, 16 - 5 = 11। तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर लास्ट पे डिफरेंस 0 हुआ और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11 मतलब 11 का टेबल हुआ, 11 का क्या हुआ, टेबल हुआ, 11 2 are 22, 11 3 are 33, तो वो 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो 11 1 और 11, ये 11 का टेबल में आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, बट 11 का टेबल तो आ रहा है, दैट मीन्स ये जो नंबर है यहाँ पे ये 11 से डिविजिबल होगा। और यही वाला नंबर मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाया था 11 को जब हम पढ़ रहे थे, तब 11 का जब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने आपको यही एग्जांपल वहाँ पे भी दिखाया था। ठीक, सो नाउ कमिंग टू दिस पार्ट 429714, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? यस एग्जैक्टली, बिकॉज लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, तो लास्ट में 4 है तो ये डिविजिबल बाय 2। अब हमें देखना है क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए इसके सम ऑफ डिजिट्स हम चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या वो 3 के टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक, सो 4 2 आ गया 6, 6 and 4 10, ओके, 10 and 9 19, 19 20 और 7 आ गया 27। यस एग्जैक्टली, सो 27 3 के टेबल में आ रहा है, 3 9 और 27, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यस। उसके बाद 4 से डिविजिबल होने के लिए इसको लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 zeros, वो नहीं है, तो इसके लास्ट की जो 2 डिजिट है इनको हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से, लास्ट के 2 डिजिट्स के 14 है तो हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 are 12, 4 4 are 16 से बड़ा हो जाएगा, दैट्स व्हाई 4 3 are 12, 2 रिमाइंडर 2 निकल कर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो इसको नहीं हो सकता है एग्जैक्टली। उसके बाद हम देखते हैं 5 से होता है कि 5 से होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से होने के लिए किसी नंबर के लास्ट पे क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, बट वो ना 0 है ना 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 से भी नहीं हो सकता है, हो गया नो। अब ये जो नंबर है 429714, क्या ये 6 से हो सकता है? एग्जैक्टली हो सकता है, बिकॉज 6 से होने के लिए शर्त है कि अगर कोई नंबर 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो वो 6 से भी होगा। मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, देखिए ये 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो ये डेफिनेटली 6 से भी होगा। ओके, उसके बाद
हम चेक करते हैं 8 से। सो 8 से क्या है, 8 से ये है कि लास्ट के 3 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 000 होना चाहिए, वो तो नहीं है। अब लास्ट के 3 डिजिट्स के 714, इनको हम डिवाइड करेंगे 8 से, 714 8 से, देखिए 8 8 आर 64। सो इसमें से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम एक इसको ट्रांसफर करेंगे, किसको, इसको यहाँ से एक इधर हम ट्रांसफर करेंगे, ये आ गया यहाँ पर 11, 11 में से 4 आ गया 7। ओके, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 में से 6 0, वो हम नहीं लिखते, 4 ऊपर से आ गया। फिर उसके बाद दोबारा से 8 9 और 72, हमारे पास आंसर निकल गया। सो रिमाइंडर 2 आ गया यहाँ पे, तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नो। अब यही वाला नंबर 9 से हमने देखना है, क्या ये 9 से होगा या नहीं होगा। तो 9 से हम देखेंगे इसके सम ऑफ डिजिट्स, क्या वो मल्टीपल ऑफ 9, मतलब 9 के टेबल में आते या नहीं है। 4 2 6 6 4 10 10 9 19 20 27, एग्जैक्टली 9 1 और 9 9 2 और 18 9 3 और 27। सो 9 के टेबल में आ रहे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस। उसके बाद क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल हो सकता है, बिकॉज उसके बाद लास्ट पे 10 बच गया ना, 10 से डिविजिबल हो सकता है, यस और नो, नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट का डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आएगा इसका नो। इसके लास्ट पे क्या है, 4 है, 0 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा नो। अब हम देखेंगे क्या ये डिजिट 11 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्लियर। सो 11 से चेक करने के लिए क्या है ना, 4 2 9 7 1 4 हम लिखते हैं यहाँ पे, 4 2 9 7 1 4, 4 2 9 7 1 4. So sum of digits in even places, in odd places, this is 4 in odd place, this is 2 in even place, this is odd, this is even, this is odd, this is even. Now इनको सम कर लें, 4 9 13 1 आ गया 14, यहाँ से 7 to 9 9 4 आ गया 13। तो 14 में से 13 निकाल लो, डिफरेंस देख ले, 14 में से 13 इक्वल टू 1। तो ये जो नंबर है लास्ट पे इसके 1 आया, अगर 0 होता या लास्ट पे 11 का मल्टीप्लाई होता तो हम बोलते कि ये वाला जो नंबर है 42971 ये 11 से डिविजिबल हो सकता है। बट यहाँ पे 1 आया ना, 0 आया ना 11 का टेबल आया, सो इट इज नो। उसके बाद हम चेक करेंगे 2856, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है। यस एग्जैक्टली है। क्यों है, बिकॉज लास्ट पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी हुआ जिस नंबर के वो 2 से डिविजिबल है, उसको लिखिए हम यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है, देखिए 2 8 अगर 10 10 and 5 15 15 and 6 अगर 21, इसकी जब हमने सम ऑफ डिजिट्स की तो वो 21 है, 21 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, तो दैट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल होगा। क्या 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0, वो तो नहीं है। अब लास्ट के 2 जो इसके डिजिट्स है उनको हम डिवाइड करेंगे 4 से, 56 को हम 4 से डिवाइड करने जा रहे हैं अभी। सो 56 डिविजिबल बाय 4, देखिए यहाँ पे 4 1 आर 4, सो 5 minus 4 is 1, ऊपर से आएगा यहाँ से 6, देन 4 4 आर 16, तो नीचे आंसर 16 minus 16 आ गया 0, तो एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ये 4 से। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे कि 2856 डिवाइडेड बाय 4 हो रहा है, तो हम लिखेंगे यस। देन उसके बाद क्या ये 5 से हो रहा है, ये बताएं। 5 से होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वो दोनों नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इसका नो। सो अब आप मुझे बताएं क्या ये 6 से हो रहा है, ये 6 से 2856, क्या ये 6 से डिविजिबल हो रहा है, एग्जैक्टली हो रहा है, बिकॉज 6 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं जो 2 से भी होते हैं और 3 से भी होते हैं, ये 2 से भी है 3 से भी है, तो हम लिखेंगे ये 6 से भी है। क्लियर। अब क्या ये 8 से है, तो 8 से होने के लिए लास्ट पे क्या होना चाहिए, 8 से होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट इसके 0 0 0 होने चाहिए, बट वो तो नहीं है। अब 3 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8, 856 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, सो 856 को हम डिवाइड करते हैं 8 से। देखिए सबसे पहले 8 1 आर 8, आंसर नीचे 0 आएगा, लिखने की कोई लोड नहीं, ऊपर से आ गया 5,
फिर उसके बाद 8 0 और 0, तो 5 माइनस 0 इज 5, यहाँ से आ गया 6, सो 8 7 और 56, 56 माइनस 56 इज 0। ठीक, सो एग्जैक्ट ये डिवाइड हो रहा है, सो हम लिखेंगे कि यस 2856 इज डिविजिबल बाय 8। अब हम चेक करेंगे क्या ये 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9, सम ऑफ 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, 21 तो 9 के टेबल में है ही, बिकॉज 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 21 की तो कोई जगह ही नहीं है, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे नो। अब बताएं क्या ये 10 से डिविजिबल होगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, अरे डिविजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, लास्ट का डिजिट होना चाहिए 0, वो तो नहीं है, तो इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखेंगे क्या ये 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से हम डिविजिबल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर लिख के उसके बाद सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। तो हमारे पास नंबर है 2 8 5 6, so sum of digits in odd places that's 2, sum of digits in even place that's 8, odd places 5, even places इनका प्लस कर लो। ओके, दिस इज 2 प्लस 5 इज 7, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। सो डिफरेंस देख लें आप, 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। अगर 0 आता या 11 का टेबल आता तो हम बोलते हैं कि 2 8 5 6 इज डिविजिबल बाय 11, बट इन दोनों में से कोई नहीं आया तो इट इज नो। क्लियर, तो रिपीट हो रही है, वो पूरा लेक्चर इसमें रिपीट हो रहा है, पूरा लेक्चर जो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी टेस्ट का पूरा रिपीट हो रहा है। अब हम इसमें चेक करते हैं 3060। अब आप मुझको बताएं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली होगा, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट पे 0 2 4 6 8 में से कोई भी डिजिट होगा तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा, जिसके लास्ट पे ये है तो हो गया। अब देखते हैं हम क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम ऑफ डिजिट्स चेक करो, क्या वो मल्टीपल ऑफ 3 में आ रहे। देखिए 3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 0 तो हो गया 3 प्लस 6 आ गया 9, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 और 9, इसलिए यस इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अब उसके बाद क्या ये डिविजिबल बाय 4 है। 4 को डिविजिबल होने के लिए लास्ट के दो डिजिट क्या होने चाहिए, 0 0, बट लास्ट के दो डिजिट 0 नहीं, तो हम चेक करेंगे 60। क्या 60 अगर डिवाइड हो रहा होगा 4 से तो ये पूरा नंबर 3060 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ओके, सो 3060 हमें चेक नहीं करना है, हम लास्ट के दो डिजिट देख लेने क्या ये 4 से डिविजिबल हैं कि नहीं है। देखिए 4 1 और 4, 6 में से 4 निकालो तो 2, ऊपर से आ गया 0, तो 4 5 और 20, तो 20 में से 20 निकालो तो 0। एग्जैक्ट ये डेफिनेटली हो रहा है 4 से, तो हम लिखेंगे इसको यस। अब उसके बाद 3060 क्या ये 5 से हो रहा है, अगर लास्ट पे ये 0 होगा या 5 होगा तो वो नंबर 5 से होता है, तो 0 है इसके लास्ट पे, तो ये भी डिविजिबल है। क्या ये 6 से डिविजिबल है, अगर कोई नंबर 2 से भी है 3 से भी है, 2 से भी 3 से भी है ना ये नंबर, तो ये 6 से भी होगा, तो यस। क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, अरे 0 0 0 होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 8 करेंगे। क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 8। सो लास्ट के 3 डिजिट्स इसके 0 6 0, 0 से कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे 8 7 और 56, सो 60 में से 56 तो 4 नहीं हो पा रहा है, रिमाइंडर आ गया ना यहाँ पे, रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 4, तो नहीं हो पाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो, 8 से नहीं हो पाएगा। क्या 9 से हो पाएगा, चेक कर लो एक बार, 9 से हो पाएगा। देखिए 3 प्लस 6 होगा 9, तो सम ऑफ डिजिट्स होने से मल्टीपल ऑफ 9, वो तो हो गया, 3 प्लस 6 9, तो 9 1 और 9 उसमें भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 से भी हो रहा है तो यस। अब हम चेक करेंगे 11 से, किससे चेक करेंगे, 11 से चेक करते हैं। 3060 sum of digits in odd places and sum of digits in even places. Okay, so this is plus plus
equal to, this is also plus 9, this is 0, so 9 minus 0 equal to 9. तो डिफरेंस 9 आ गया. अगर 0 होती या 11 का टेबल होता तो हम बोलते कि 11 से डिविजिबल है, बट नहीं हो रहा है तो नहीं है, तो हम लिखेंगे नो. नाउ कमिंग टू 406839, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है या नहीं? 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कि लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 2 4 8 4 6 8, बट इनमें से तो यहाँ पे तो 9 है, दैट मीन ये नहीं होगा 2 से डिविजिबल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो. ओके, उसके बाद 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं? अगर इसके सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 हुए, 3 के टेबल में हुए, तो ये 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. देखिए 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 9, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 9 दैट्स 30. तो 30 जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, 3 के टेबल में आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 है. जो 30 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, सो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 10 और 30, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस, ये हो रहा है. उसके बाद क्या ये 4 से हो रहा है? 4 के लिए क्या कि लास्ट के 2 डिजिट होनी चाहिए 0, अगर वो नहीं है तो लास्ट के 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करके देख लेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल होते होंगे तो ठीक, नहीं तो वो नहीं है. 39 के लिए हम चेक करते हैं यहाँ पे, 39 डिविजिबल बाय 4, ठीक है, 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 9 और 36, रिमाइंडर निकल कर आया यहाँ पे 3, ठीक है. सो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर अगर 0 आता तो होता फिर. उसके बाद 5 के लिए क्या है कि लास्ट का डिजिट अगर 0 हुआ या 5 हुआ तो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है. बट लास्ट का डिजिट यहाँ पे 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 9 है, तो नो लिखेंगे हम यहाँ पे. 6 है, 6 के लिए ये डिविजिबिलिटी अगर 2 से कोई नंबर होता होगा फिर 3 से भी होता तब जाके 6, बट 2 से हो ही नहीं रहा है, सिर्फ 3 से हो रहा है, तो 6 से भी नहीं होगा. 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, तब जाके 6 से हो जाए. उसके बाद 8 से ये है कि लास्ट के 3 डिजिट 0 होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम क्या करेंगे? डिविजिबल बाय हम करेंगे 8. सो लास्ट के 3 डिजिट्स को हम करेंगे डिविजिबल बाय 8. लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 8 3 9, 8, sorry about that, 8 3 9, सो दिस इज 8 1 और 8, माइनस करेंगे तो 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद 39 की अगर हम देखते हैं, 39 के लिए तो यहाँ से आएगा हमारे पास 3, देन उधर आएगा 8 0 और 0, 3 माइनस 0 इज 3. उसके बाद यहाँ से आएगा 9. ओके, सो दिस इज 8 4 आर 32, 8 5 आर 40, तो 8 4 आर 32, 39 में से 32 दैट्स 7, तो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 7, तो 8 से भी नहीं होगा, तो हम इसका भी लिखेंगे यहाँ पे नो. अब हम देखते हैं क्या ये 9 से होगा. 9 से होने के लिए इसको सम ऑफ डिजिट्स होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 9. सम ऑफ डिजिट्स देख लें, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 दैट्स 21, 21 प्लस 9 दैट्स 30. सो 30 जो है वो 9 के मल्टीपल है, मतलब 9 के टेबल में नहीं है. 9 1 और 9 9 2 आर 18, 9 3 आर 27, 9 4 आर 36, बट 30 नहीं आ रहा, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे नो. उसके बाद 10 के लिए रूल क्या है कि लास्ट का डिजिट इसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, वो नहीं है, तो 10 से ये डिविजिबल नहीं होगा, उसके लिए 0. उसके बाद 11 का रूल क्या है कि 11 सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, उसके बाद उसका डिफरेंस, तो काम हो गया. 406839, 406839, sum of digits in odd places, this is 4, sum of digits in even places, this is 0, 6 8 3 9, तो इनको ऐड कर लो. सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, इनको जो हमने ऐड किया 8 प्लस 9 दैट्स 17, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 आ गया 13. सो डिफरेंसेस की हम देख लेते हैं, 17 माइनस 13, 17 माइनस 13 इक्वल टू 4. सो अगर यहाँ पे डिफरेंस में ये होता 0 या होता है 11 का मल्टीप्लाई, तो हम बोलते कि 406839 डिविजिबल बाय
11 है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना 0 है ना 11 का कोई मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 4 है, तो इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नो। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।